28 अक्टूबर 2023 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन चुपचाप कर लीजिएगा 1 रुपये के सिक्के का इस प्राचीन काल के समय के महा उपाय को। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार ये कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 150 वर्षों बाद एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पूरे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और इसी चंद्र ग्रहण के दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। शरद पूर्णिमा को हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व दिया गया है। वैसे तो सनातन धर्म में एक साल में 12 पूर्णिमा पड़ती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी पूर्णिमा जो होती है वो होती है शरद पूर्णिमा, क्योंकि इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। और इस दिन अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शास्त्र के अनुसार 1 रुपये के प्राचीन काल के समय के महा उपाय को कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना उपाय करने भर से ही आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जन जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा और रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका भाग्य सदैव आपका साथ देगा। दोस्तों जब चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि चंद्र ग्रहण जितनी देर भी लगा रहता है, उतनी देर जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर होता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय किया जाए वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। चंद्र ग्रहण के दिन कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करता है तो उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और अगर आपने 28 अक्टूबर 2023 के दिन सिर्फ 1 रुपये के सिक्के का वो प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। अब आप बार बार ये सोचेंगे कि 1 रुपये का सिक्के का इस्तेमाल करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। और आपने देखा भी होगा आपके घर पर जब भी दिवाली की पूजा होती है या माता लक्ष्मी जी के लिए कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है तो उनकी पूजा को हमेशा 1 रुपये के सिक्के से ही शुरू किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा को जब भी शुरू किया जाए तो मुद्रा का पहले सिक्के का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल पूजा सिद्ध हो जाती है, बल्कि उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, टोना टुटका उपाय करके अगर कोई व्यक्ति अमीर बन सकता तो इस दुनिया में कोई व्यक्ति मेहनत ही क्यों करता? हर इंसान तो सिर्फ टोना टुटका ही करता। तो दोस्तों यह है आपकी नकारात्मक सोच। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताना रहे हैं। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग होते हैं, जिनके पास बेशुमार पैसा होता है, दोस्तों वो ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते हैं। एकादशी, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ऐसे पवित्र दिनों पर ऐसे अमीर लोग कोई ना कोई उपाय जरूर करते हैं जिसका लाभ उनको पूरे जीवन काल मिलता रहता है। और दोस्तों चंद्र ग्रहण की रात हमारे वेद पुराणों के अनुसार सबसे ताकतवर रातों में से एक रात होती है, जिस दिन किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। और आपने देखा भी होगा जितने भी तांत्रिक होते होंगे वो चंद्र ग्रहण की रात का इंतजार बेसब्री से करते हैं। और दोस्तों अगर आपने 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाले महाचंद्र ग्रहण के दिन, जिस दिन शरद पूर्णिमा भी है, इस दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए हुए 1 रुपये के सिक्के का सही तरीके से उपाय कर लिया, तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को चंद्र ग्रहण वाले दिन करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि जो चंद्र ग्रहण है वो शुरू कब होगा और ख़त्म कब होगा। तो देखिए 28 अक्टूबर को जो चंद्र ग्रहण है वो रात में 11:31 पर उप छाया में प्रवेश करेगा। इस चंद्र ग्रहण का जो पूरा प्रभाव होगा वो 1:06 पर शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का जो मध्य काल होगा वो 1:44 पर होगा और चंद्र ग्रहण का जो समापन होगा वो 2:44 पर होगा। लेकिन आपका सबसे ज़्यादा जरूरी ये है जानना कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो 28 अक्टूबर की शाम को 4:32 पर ही शुरू हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सूतक काल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सूतक काल होता है अशुभ समय।
जब भी चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू होता है उस दौरान जितनी भी मंदिरें होती हैं उनके कपाट बंद कर दिए जाते हैं, उनके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनका प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में हजारों साल पहले ये बात बता दी गई थी कि चंद्रग्रहण के सूतक काल के दौरान जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। चंद्रग्रहण के सूतक काल के दौरान किसी भी व्यक्ति को तामसिक भोजन मतलब अंडा, मांस, मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना उसका दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ जाता है। अब जिन उपायों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, जिनमें आपको सिर्फ 1 रुपये के सिक्के का इस्तेमाल करना है, उसमें आपको कुछ उपाय चंद्रग्रहण के सूतक काल से पहले करने हैं और कुछ उपाय चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद में करने हैं। इसीलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहीं पर इन उपायों को लिख लीजिए, क्योंकि इन उपायों को करने के बाद आपको इन उपायों का लाभ तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है बेफिजूल खर्ची से बचने का महाउपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ गई है, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते हुए चले आ रहे हैं। आप देख रहे हैं आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, आपके जीवन में धन आ नहीं रहा है। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी एक ही मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत ही कमजोर है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिक नहीं सकता है। लेकिन अब आप परेशान मत हो, एक उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा के दिन कर लिया तो आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा और आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा, क्योंकि जो शुक्र ग्रह का नियंत्रण होता है वो माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। ये उपाय आपको चंद्रग्रहण के सूतक काल से पहले करना है, मतलब कि 28 अक्टूबर की 4:32 से पहले कभी भी ये उपाय कर लीजिएगा। कभी भी नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा। आपको 2 1 रुपये के सिक्के लेने हैं। माता लक्ष्मी जी की आपके घर पर जरूर कला चित्र तो होगी ही होगी, वहाँ पर आपको बैठना है, एक घी का दीपक जलाना है। एक घी का दीपक जलाइए, 2 1 रुपये के सिक्के को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार कीजिए। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है। इतना आपने कर लिया। इतना करने के बाद 1 रुपये के सिक्के को एक उठाइए, ले जाकर के अपने अलमारी में, तिजोरी में रख दीजिए, जहाँ पैसा रुपया सोना चांदी आप रखते हैं, और एक जो 1 रुपये का सिक्का है उसको अपने पर्स में रख लीजिए। सिर्फ इतना उपाय अगर आप कर लेंगे, ये 1 रुपये का सिक्का आपके शुक्र ग्रह को आपका साथ दिला देगा, आपके शुक्र ग्रह को मजबूत कर देगा और आपके जीवन में ऐसे दोषों को खत्म कर देगा जिसकी वजह से आपके जीवन में धन बेफिजूल खर्च हो जाता था। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो एक प्राचीन काल के समय का महाउपाय है जो अगर आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी का आपको वरदान और आशीर्वाद भी मिलेगा और आपके जीवन में इस उपाय को करने के बाद धन की वर्षा भी होगी। बहुत आसान सा उपाय। आपको क्या करना है, ये उपाय आपको चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद करना है, मतलब 4:30 बजे के बाद। कभी भी एक पीतल की कटोरी ले लीजिएगा। पीतल की कटोरी ऐसी होनी चाहिए जो पहले कभी इस्तेमाल ना हुई हो। उसमें आपको भर देना है गंगा जल। गंगा जल भरने के बाद उसमें डाल देना है 1 रुपये का सिक्का। अब इसको ले जाकर के अपनी छत पर ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। बस इतना आपको करना है। पूरी रात रखे रहने दीजिए। 29 अक्टूबर को इस कटोरी को उठा करके लाइए। इसको 1 रुपये का जो सिक्का इसमें आपने डाला था उसको अच्छे से धो लीजिए और इसको लाल कपड़े में लपेट करके अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रखिएगा। ध्यान रखिएगा, अपने तरफ से दक्षिण दिशा में अलमारी, तिजोरी में रख दीजिए। बस इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो ये 1 रुपये का सिक्का आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस 1 रुपये के सिक्के से आप मान के चलिए आप अपने जीवन में धन की वर्षा होते हुए देखेंगे, क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद होगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिसको अगर आप कर लेते हो तो सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा, और ये एक बहुत ताकतवर उपाय है दोस्तों। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और आपको आपके सौभाग्य का साथ मिल जाएगा, आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा, आपको आपके नवग्रहों का साथ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, देखिए, बहुत आसान सा उपाय है। आपको चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद कभी भी एक ताला चाबी लेना है। ध्यान रखिएगा, ये जो ताला चाबी होना चाहिए ये चंद्रग्रहण के सूतक काल से पहले खरीद लीजिएगा। सूतक काल के बाद ताला चाबी नहीं खरीदा जाता है। चंद्रग्रहण के सूतक काल से पहले, या आप लोग शुक्रवार को भी ये लोग ताला चाबी ला सकते हैं, मतलब 27 अक्टूबर को भी ताला चाबी खरीद करके ला सकते हैं। एक ताला चाबी खरीद लिया आपने, आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है और इसको लाल कपड़े में रख करके घर की छत पर रख देना है चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद। अब बस आपको यही करना है कि 29 अक्टूबर को ले जाकर के इसी ताले चाबी का दान किसी भी मंदिर में कर देना है। इतना बार अगर आप कर लेंगे तो मान के चलिए दोस्तों, आपका सदैव भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जय माता लक्ष्मी जी की।